हेलो एवरीवन। आज की इस ऑनलाइन ई लेक्चर क्लास में हम लोग एक इंट्रोडक्टरी के बारे में पढ़ने वाले हैं जो देयर के रूप में यूज़ होता है। देयर ग्रामर में एक बहुत ही यूज़ होता है, ट्रांसलेशन के टाइम में यूज़ होता है और ट्रांसलेशन का सीरीज़ मैंने स्टार्ट किया हुआ है, तो आप लोग ये सीरीज़ ज़रूर देखें। इसके पहले बहुत से वीडियो मैंने बनाए हैं, उन वीडियो को भी देखें। उसमें कुछ सेक्शंस मैंने पहले इसके वीडियो बनाए हैं तो अपलोडेड हैं, प्लेलिस्ट में आप चेक कर सकते हो। अब हम लोग आज यहाँ से कुछ चीज़ें और भी एडवांस पढ़ेंगे और ग्रामर के पूरे टॉपिक के आप 1 बाय 1 सारी वीडियो पाएंगे, सारी सीरीज़ मिलेगी आपको। तो आप वीडियो के साथ, चैनल के साथ बने रहिए ताकि आपको बहुत सी अच्छी चीज़ें सीखने को मिलें, आपके कोर्स के रिलेटेड चीज़ें मिलें। आप कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लेवल की चीज़ें भी आपको यहाँ मिलेंगी। तो उन चीज़ों को आप प्रिपेयर करने के लिए वीडियो के साथ और मेरे साथ बने रहिए। तो आज हम लोग एक देयर को पढ़ने वाले हैं। जैसे सेंटेंस में कई बार क्या होता है कि सेंटेंस जो हमें दिया रहता है उसमें कोई भी मेन सब्जेक्ट नहीं होता है। जब कोई मेन सब्जेक्ट नहीं होता तो हमें बड़ी मुश्किल आती है कि वहाँ पर सेंटेंस में सब्जेक्ट क्या लिया जाए और कैसे उसको स्टार्ट किया जाए। तो उस चीज़ को रिमूव करने के लिए एक इंट्रोडक्टरी वर्ड होता है देयर, THERE, देयर। ध्यान दीजिएगा, कुछ लोग इसको दियर लिखते हैं THEIR, लेकिन ये जो दियर है ये दे का पजेसिव केस होता है। तो आप इस कन्फ्यूज़न को क्लियर कर लीजिए कि यहाँ दियर नहीं बल्कि देयर बोल रहे हैं, THERE। और इसका वैसे तो अर्थ होता है यहाँ, लेकिन जब कभी भी हम इसे इंट्रोडक्टरी के तौर पे यूज़ करते हैं तो इसका कुछ भी अर्थ नहीं होता है। मतलब इसे हम एज अ केवल सेंटेंस को कंप्लीट करने के लिए एज अ एक डेमो सब्जेक्ट के तौर पे इसे यूज किया जाता है। डेमो सब्जेक्ट आप बोल सकते हो इंट्रोडक्टरी के तौर पे जिसे कहा जा रहा है। तो इसे जब हम लोग सेंटेंस में यूज़ करते हैं इसका कोई विशेष अर्थ तो नहीं होता है, लेकिन सेंटेंस के अर्थ को जरूर ये पूरा कर देता है। जैसे आप लोगों ने बड़ी कहानी सुन रखी होगी, जैसे एक शेर था, एक राजा था। इस टाइप से जब ये बोलते हैं तो देयर वॉज अ किंग, देयर वॉज अ लॉयन, इस टाइप से सेंटेंस स्टार्ट करते हैं। तो वहाँ पे देयर का जो है कोई अर्थ नहीं होता। तो यहाँ पे भी आप कुछ ऐसी चीज़ें देखने वाले हैं जिसमें हम लोग इसका देयर का यूज़ करते हैं। तो सबसे पहले तो आप ये समझ लीजिए कि देयर का यूज़ हमें कब करना है। देयर का यूज़ हमें तब करना है जब कोई सेंटेंस ऐसा दिया हो जिसमें मेन सब्जेक्ट हमें नहीं पता चल रहा है। एक गांव, तो हम ये नहीं कह सकते कि आ गांव लिव्ड। सेंटेंस ध्यान से देखिए, यहाँ कहा जा रहा है कि एक गांव में एक बुढ़िया थी। तो एक बुढ़िया थी ये बात बताने के लिए हमें देयर का यूज चाहिए होगा, क्योंकि एक गांव एक बुढ़िया ये बात बताई जा रही, लेकिन कहाँ, ये हमें दोनों ही बातें नहीं बताई गई हैं। तो ऐसे में सब्जेक्ट की कन्फ्यूजन होगी। अ ओल्ड वुमेन, एन ओल्ड वुमेन बोलेंगे, अ विलेज, तो ये दोनों एक एक तो हो गए, लेकिन कब से शुरुआत करेंगे, कहाँ से शुरुआत करेंगे, ये प्रॉब्लम आएगी। तो उस समय के टाइम में हमें एक इंट्रोडक्टरी की जरूरत पड़ती है जो हम देयर लगा के लिख सकते हैं। तो हम लिखेंगे कि देयर लिव्ड एन ओल्ड वुमेन, एक बूढ़ी औरत थी या बुढ़िया थी, इस तरह सेंटेंस बोलेंगे। तो देयर लिव्ड एन ओल्ड वुमन। ठीक, तो एन का यूज़ करते हुए ये एक आर्टिकल है। आर्टिकल का टॉपिक भी मैं पढ़ा चुका हूँ। अगर आपने वीडियो नहीं देखा है प्लेलिस्ट में जाके चेक करें, वहाँ वीडियो मिल जाएगा। आर्टिकल भी देखें, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ होती है वो, सेंटेंस में ट्रांसलेशन के समय भी काम आता है। इस चीज़ के लिए ज़रूर पढ़ें उसे। तो सेंटेंस में हम लोग इसमें यहाँ पे लिखेंगे देयर और लिखेंगे देयर लिव्ड एन ओल्ड वुमन, वहाँ एक औरत रहती थी, बूढ़ी औरत, इन आ विलेज, एक गाँव में। तो इस तरह से सेंटेंस को पूरा किया जाएगा देयर का यूज़ करते हुए। तो देयर एक इंट्रोडक्टरी है। सेंटेंस को बहुत ध्यान से देखिए कि कैसे सेंटेंस चीज़ को यूज़ किया गया है, इसी फॉर्मेट को आपको यूज करते हुए चलना है। नेक्स्ट सेंटेंस कुछ ऐसे कह रहा है कि मई में 31 दिन होते हैं। तो मई में 31 दिन होते हैं, जब ये बात कही गई तो मई में 31 दिन, दोनों के लिए सब्जेक्ट कुछ नहीं है। हम ये नहीं लिख सकते कि मई में हैव 31 डेज करके सेंटेंस जो स्टार्टिंग आप करते हो ये नहीं कर सकते, बल्कि यहाँ लिखना होगा कि देयर आर 31 डेज इन मे। इस तरह सेंटेंस को हम फॉर्म करेंगे। तो यहाँ पे आपको ये चीज़ हम समझनी है कि देयर का यूज़ कहाँ कर रहे हैं। देयर का यूज़ हमें एज अ सब्जेक्ट करना है। देयर के बाद में इज, एम, आर, वाज, वर में से कोई एक हेल्पिंग वर्ब यूज करना है जो टू बी कहलाती है। टू बी जब भी आएगा वर्ड तब भी आप समझ जाएंगे हेल्पिंग वर्ब की बात की जा रही है। और ये कैसे कैसे आप समझोगे कि कब हमें वाज लगाना, कब आपको इज लगाना, कब आपको आर लगाना है। आप ऐसे समझ जाओ कि जो भी आप हेल्पिंग वर्ब यूज करने जा रहे हो उसमें उस सेंटेंस में क्या दिया है, प्लूरल या सिंगुलर, जिसके बारे में आपको बताना है वो। जैसे लड़की की बात शुरू करने की, एक घर में एक लड़की थी, तो देयर वॉज अ गर्ल। तो अ गर्ल पहले ही कह रहे हैं तो यहाँ पर इसीलिए वॉज लगेगा। ढेर सारी होती तो वर लिखा जाता और तब आ नहीं होता। तो इस तरह से हमें पता चल जाएगा कि यहाँ पर इज, एम, आर या वॉज वर्ब में से कौन सी चीज़ हमें लगानी है। जैसे पहले वाले सेंटेंस में देखिए आर लिखा गया, क्योंकि वहाँ पे 31 डेज प्लूरल में कहा गया था, बहुवचन में ढेर सारे बताए गए थे, इसलिए प्लूरल हेल्पिंग वर्ब यूज की गई।
अगर वो सिंगुलर होती तो यहाँ पे भी वो सिंगुलर यूज किया जाता। तो इस तरह से चीज़ें समझनी है। फिर अगले सेंटेंस में देखिए कहा जा रहा है कि कक्षा में 20 छात्र हैं, तो देयर आर 20 स्टूडेंट्स इन द क्लास। अब देखिए देयर के बाद में आर लगाया गया, अब इसलिए लगाया गया क्योंकि 20 स्टूडेंट्स की बात की गई, 1 2 3 4 5 नहीं है बल्कि 20 हैं, ढेर सारे हैं, तो इसलिए आर लगाया गया। अब यहाँ पे हैं लिखा गया था, इसलिए इज एम आर में से कोई चीज़ यूज करनी है। तो जब भी आपको लास्ट में हैं, है या है मिले, हो मिले, तो वहाँ पे आपको इज एम आर में से कोई चीज़ लगानी है। और अगर आपको वॉज वर लगाना होगा तो आपको ध्यान देना है कि हिंदी में थी या थे या था टाइप का कुछ सुनाई देगा, तो उस टाइप में आप लोग वहाँ पे वाज या वर में से कुछ लगाएंगे। तो इस चीज़ों को समझते हुए हमें ट्रांसलेट करना है। नेक्स्ट सेंटेंस ऐसे कह रहा है, विद्यालय में 10 कमरे हैं। तो विद्यालय में, तो इसी तरह सेंटेंस शुरू होगा कि देयर आर 10 रूम्स इन द स्कूल। तो देयर आर, यहाँ पर 10 कमरे हैं, इन द स्कूल, स्कूल में। तो सेंटेंस को इस तरह से हम लोग ट्रांसलेट करके लिख सकते हैं। ठीक है। नेक्स्ट सेंटेंस देखिए नेगेटिव सेंटेंसेस में। अब इसी को हम पॉजिटिव में तो पढ़ चुके हैं, लेकिन अब इसे हमें नेगेटिव बनाना होगा। तो हम नेगेटिव कैसे सेंटेंस बनाएंगे? सेंटेंस कुछ इस तरह से शुरू होगा, एक गांव में एक बुढ़िया नहीं थी। ऊपर कहा गया था एक गांव में एक बुढ़िया थी, लेकिन अब कह रहे हैं नहीं थी। तो देयर वॉज नॉट एन ओल्ड वुमन इन अ विलेज। इस तरह सेंटेंस ट्रांसलेट करके बन जाएगा। तो यहाँ पे वॉज लगाया क्योंकि एक औरत की ही बात की जा रही थी, एक बुढ़िया की बात की जा रही थी, इस वजह से यहाँ पे वॉज लगाया गया है, सिंगुलर लगाया गया है। तो यहाँ पे लिखेंगे देयर वॉज एन ओल्ड वुमन इन अ विलेज, कि गांव में एक ही बुढ़िया थी। इस तरह से नहीं थी नेगेटिव में बना के लिख दिया जाएगा। तो आई होप कि सबको समझ में आ रही हैं चीज़ें। जिसको भी अगर कन्फ्यूज़न हो रहा हो तो आप इसमें वीडियो में कमेंट अपना करते रहें, साथ में उस सेंटेंस के बारे में पर्टिकुलर चीज़ बताते रहें कि आपको कौन सा टॉपिक, कौन सी लाइन, कौन सी चीज़ नहीं समझ में आई है। तो आप मुझे ये सब चीज़ें बताएंगे, तभी मैं उस चीज़ को आपको बता पाऊंगा बेहतर तरीके से कि आप किस पॉइंट ऑफ व्यू से समझना चाह रहे हैं चीज़ों को, कहाँ पर आपको दिक्कत आ रही है, ये सब चीज़ें। तो चलिए नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं। अब नेक्स्ट सेंटेंस में कह रहे हैं कि मई में 30 दिन नहीं होते हैं। अभी कह रहे थे होते हैं, लेकिन अब कह रहे हैं नहीं होते हैं। तो सेंटेंस है देयर आर नॉट 30 डेज इन मे, कि यहाँ मई में जो है 30 दिन नहीं होते हैं। इस तरह से सेंटेंस की बात यहाँ पे भी की जा रही है, नेगेटिव में बना दिया। तो देयर आर 30 डेज इन अ मे पहले सेंटेंस था, अब यहाँ पे नेगेटिव जो बना रहे हैं नॉट लगा रहा है। तो देखिए पहले की तरह ही सब में केवल नॉट का यूज़ किया जा रहा है और कोई भी चेंजेस नहीं किए जा रहे हैं। तो आपको नेगेटिव सेंटेंस जब बनाना है तो यहाँ पे ध्यान रखना है कि देयर वाले में आप नॉट का यूज हेल्पिंग वर्ब के जस्ट बाद में करेंगे, तो इस तरह सेंटेंस बनेगा। नेक्स्ट सेंटेंस ऐसे ही है कि कक्षा में 20 छात्र नहीं हैं। तो सेंटेंस लिखा जाएगा कि देयर आर नॉट 20 स्टूडेंट्स इन द क्लास। तो देयर आर नॉट 20। अब पहले सेंटेंस जैसे था वैसे ही है, नॉट खाली यूज कर दिया, बाकी सब चेंजेस कुछ भी नहीं है। ऊपर एक सेंटेंस छूट गया, उसे भी पढ़ लेते हैं। लिखा है घर में एक लड़की नहीं थी। तो देयर वॉज नॉट अ गर्ल इन द हाउस। तो इस तरह सेंटेंस ट्रांसलेट होके बन जाएगा। विद्यालय में 10 कमरे नहीं हैं। तो विद्यालय में 10 कमरे नहीं है, लिखा जाएगा कि देयर आर नॉट 10 रूम्स इन द स्कूल। तो इस तरह सेंटेंस बनेगा। तो देयर जब इंट्रोडक्टरी के तौर पे यूज होता है तो उसके साथ में कैसे हेल्पिंग वर्ब लगाना है ये चीज़ आप समझ रहे हैं, उस चीज़ को आप नोटिस भी करते रहे, नोट भी करते रहे अपने पास कॉपी में। अब इंट्रोगेटिव टाइप में जब आएगा तो इंट्रोगेटिव टाइप में आप इसे इंट्रोगेट कैसे करोगे उस चीज़ को समझना है। इंट्रोगेटिव में मैंने पहले भी बताया है कि दो तरीके के सेंटेंस होते हैं, एक WH टाइप का होता है, एक यस नो टाइप का होता है। पहले के कई एपिसोड मैंने बताया है, पढ़ाया है, तो आप उस वीडियो को देखें, तब आप बहुत अच्छे से ये चीज़ समझ पाएंगे। लेकिन अभी के लिए समझें कि यहाँ पर दो तरीके के जो सेंटेंस होते हैं, जो WH होता है उसे हम लोग बोलते हैं इंक्वायरी, या क्वेश्चन उसमें पूछा जाता है, अलग से कोई ना कोई उसके अंदर एक क्वेश्चन वर्ड का यूज़ किया जाता है। लेकिन जब यस नो टाइप का होता है तो उसमें आंसर भी हमारा हाँ और ना में केवल होता है, मतलब उसका कोई डिटेल में आंसर हमें नहीं देना होता है। इस तरह से चीज़ें देखने को मिलेंगी। अब सेंटेंस यहाँ पे कि क्या एक गांव में एक बुढ़िया रहती थी। तो सेंटेंस कह रहा क्या एक गांव में बुढ़िया रहती थी, सेंटेंस में इस तरीके से सिंपल से पूछा जा रहा है, तो हम सेंटेंस को इंटरोगेट कर रहे हैं। इंटरोगेट में हम लिखेंगे थी है, पास्ट में है, इसलिए डिड स्टार्टिंग में लगाएंगे, क्योंकि यहाँ पे इज एम आर वाज वर का रोल नहीं है, इस वजह से यहाँ पे जो है डिड का यूज किया जाएगा। तो लिखेंगे डिड देयर लिव। अब डिड जब भी लग जाता है तो आपको ध्यान रखना है कि सेंटेंस के अंदर वर्ब की सेकंड फॉर्म नहीं बल्कि फर्स्ट फॉर्म लगाई जाती है। तो यहाँ पे लिव लिखा जाएगा, लिव्ड नहीं लिखा जाएगा। तो लिखेंगे डिड देयर लिव एन ओल्ड वुमन इन अ विलेज। क्या वहाँ गांव में एक बूढ़ी औरत रहती थी। इस तरह सेंटेंस बन जाएगा। नेक्स्ट सेंटेंस कह रहे हैं कि क्या मई में 31 दिन होते हैं। तो अब सेंटेंस में क्या पूछा गया, क्यों नहीं पूछा गया, क्या, कब नहीं पूछा गया, क्या पूछा गया है। तो इस तरह से सेंटेंस में हम लोग क्या के लिए अंग्रेजी केवल हेल्पिंग वर्ब स्टार्टिंग में ले आते हैं, बाकी कोई चेंज नहीं। तो हम लिखेंगे आर देयर 31 डेज इन मे,
कि क्या मई में 31 दिन होते हैं, तो इस तरह से आर को हम देयर के पहले लिख देंगे और सेंटेंस इंट्रोगेट हो जाएगा। तो इस तरह सेंटेंस चेंज कर सकते हैं। नेक्स्ट सेंटेंस कह रहे हैं कि घर में एक लड़की क्यों नहीं थी। अब यहाँ पे क्या नहीं पूछ रहे, अब कारण पूछ रहे क्यों नहीं थी। तो वाई वॉज देयर नॉट अ गर्ल इन द हाउस, तो सेंटेंस इस तरह से बनेगा। पहले की तरह इसे भी समझ लीजिए कि अगर वाई हटा दिया जाएगा तो सेंटेंस देखिए कोई चेंजेस नहीं है, केवल जो मेन हेल्पिंग वर्ब थी वो यहाँ पे लेके आके लिख दिया वॉज को, देयर नॉट अ गर्ल इन द हाउस, इस तरह सेंटेंस बनेगा। लेकिन जब कोई कारण पूछ लेते हैं, यानी जब कोई WH वर्ड हमें लिखना होता है तो हेल्पिंग वर्ब के और पहले लाकर उसे लिख देना है, कुछ भी नया टेंशन लेने की जरूरत आपको नहीं है। तो इस तरह सेंटेंस ट्रांसलेट होके बन जाएगा। अगले सेंटेंस में देखें लिखा हुआ है कि क्या कक्षा में 20 छात्र क्यों हैं, यानी यहाँ भी कारण पूछा गया, क्यों है, क्या है नहीं पूछा गया, क्यों है पूछा गया है। तो हम इस सेंटेंस में भी वैसे ही करेंगे, बिल्कुल वाई और फिर उसके बाद हेल्पिंग वर्ब आर, देयर 20 स्टूडेंट्स इन द क्लास, इस तरह सेंटेंस बन जाएगा। तो जब भी टू बी होता है, टू बी हमने पहले ही बताया, जैसे इज एम आर वाज वर, टू बी कुछ बोला जाता है, जिसको डू डस भी आता है इसमें। तो इन चीज़ों को जब भी हम प्रयोग करते हैं तो देयर के जस्ट पहले इंट्रोगेटिव में लगा देते हैं। अब अगले सेंटेंस में पूछ रहे हैं क्या विद्यालय में 10 कमरे हैं, तो सेंटेंस कुछ इस तरह बनेगा, आर देयर 10 रूम्स इन द स्कूल, क्या विद्यालय में 10 कमरे हैं, तो इंट्रोगेट करके इस तरह सेंटेंस बन जाएगा। तो आई होप कि चीज़ें आपको समझ में आई होंगी, बहुत अच्छे से क्लियर हुई होंगी चीज़ें। जो भी आपको कन्फ्यूज़न है आप वीडियो को रिवाइंड करके दोबारा देखें, जो चीज़ आपको नहीं समझ में आई है दोबारा से आप देखोगे काफ़ी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। जिसको सेंटेंस नोट करना है आप वीडियो को पॉज करके सेंटेंस भी नोट कर लें, रूल्स भी लिख लें अपने पास। और ये आपके सामने एक एक्सरसाइज है, इस एक्सरसाइज को ध्यान से देख लें, वीडियो पॉज करके आप सेंटेंस को लिख लें अपने पास, इसको आप चेंज करके देखें, ट्रांसलेट करके। जब आप ट्रांसलेट करेंगे काफ़ी जो भी आपको दिक्कतें आएंगी उसे कमेंट बॉक्स में मुझे लिखकर ज़रूर बताएं। और जब आप इसे चेंज करेंगे तब आपकी अच्छी प्रैक्टिस हो जाएगी और इस चीज़ को आप अच्छे से तब कर पाएंगे ट्रांसलेशन में। तो एक ऐसे ही नए लेक्चर के साथ, नए वीडियो के साथ नेक्स्ट ई-लर्निंग सेशन में फिर मिलेंगे। तब तक के लिए आप इसे प्रैक्टिस करिए और स्टे हैप्पी, स्टे सेफ एंड कीप वॉचिंग आशुतोष चैनल।